ओम शांति। 6 सितंबर 2024। मीठे बच्चे, तुम्हारी ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए कमाई का प्रबंध हो जाता है। तो ये जो पढ़ाई कर रहे हैं यही सोर्स ऑफ इनकम है। और ये जब इनकम कर लेते हैं, जब हमारे पास स्टोर हो जाता है, तब ये 21 जन्म तक हम आराम से खाते पीते हैं। होता है ना, लौकिक में खूब पैसे जमा कर लिया, बहुत सारा एफडीज बना लिया और फिर बैठे बैठे बहुत दिन तक पूरा ज़िंदगी बैठे बैठे खाओ। तो वैसे ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से 21 जन्म के लिए कमाई का प्रबंध हो जाता है जब आप धारण कर लेते हो। प्रश्न: मुक्ति धाम में जाना कमाई है या घाटा? उत्तर: भक्तों के लिए ये भी कमाई है, क्योंकि आधा कल्प से शांति शांति मांगते आए हैं। बहुत मेहनत के बाद भी शांति नहीं मिली। अब बाप द्वारा शांति मिलती है, अर्थात मुक्ति धाम में जाते हैं। तो ये भी आधा कल्प की मेहनत का फल हुआ, इसलिए इसे भी कमाई कहेंगे, घाटा नहीं। तुम बच्चे तो जीवन मुक्ति में जाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नाच रही है। तो जो भक्त है वो लोगों को शांति चाहिए, इसलिए जो चाहिए वही कमाते हैं। जो चाहिए वो जब मिल जाता है वो कमाई हो जाता है। जैसे हम लोग जीवन मुक्ति का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो जीवन मुक्ति का पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसमें अच्छी तरह नॉलेज को समझना है और एक एक विधि को जानकर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम जीवन मुक्ति का स्टेट जो है वो कमा रहे हैं और वो 21 जन्म तक मिलता है। और उसको कमाने के लिए हिस्ट्री ज्योग्राफी, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानना बहुत ज़रूरी है। उसी को बाबा नाच रही है बोला। नाचना क्या है? हर एक डांस में एक कोरियोग्राफी होता है और कोरियोग्राफी में मूवमेंट्स होते हैं एक पैटर्न के हिसाब से। तो वो पैटर्न अभी हम बुद्धि में डेवलप कर रहे हैं और वो बुद्धि उस पैटर्न के हिसाब से बनकर फिर एक्शन में आता है। वो मूवमेंट्स होते हैं, डांस के मूवमेंट्स होते हैं जो हार्मनी वाला होता है, जो म्यूज़िक के साथ, सॉन्ग के साथ मैच करता है, तब जाके वो सूदिंग होता है सबके लिए। तो वैसे ही अब हम वो पैटर्न को डेवलप करते हैं। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानकर, माना पूरा नॉलेज को अपने अंदर धारण कर, समझ कर धारण कर, तब जाके उसी हिसाब से हमारा एक्शन होता है। हर एक आत्मा के प्रति एक एक्सेप्टेंस होता है और हमारे एक्सेप्टेंस से सारे आत्माओं का जो एक्शंस है वो सिंक्रोनाइज होने लग जाता है। मन बुद्धि एक साथ होने लग जाते हैं और इसी को जीवन मुक्ति की स्थिति कहते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप ने ये तो समझाया है कि रूह ही सब कुछ समझती है। इस समय तुम बच्चों को रूहानी दुनिया में बाप ले जाते हैं। उनको कहा जाता है रूहानी दैवी दुनिया। तो अभी वो प्रोसेस चल रहा है रूहानी दैवी दुनिया में ले जाने के लिए। बाबा वो जो डिज़ाइन किया है कोरियोग्राफी, वो पैटर्न बन रहा है हमारे अंदर।
इसको कहा जाता है जिस्मानी दुनिया, मनुष्य की दुनिया। बच्चे समझते हैं दैवी दुनिया थी, वह दैवी मनुष्य की पवित्र दुनिया थी। अभी मनुष्य अपवित्र है, इसलिए उन देवताओं का गायन पूजन करते हैं, क्योंकि मनुष्य को पता है कि वो देवताएं पवित्र थे, ऊंचा थे, वो ऊंचाई को समझ पा रहे हैं, इसलिए गायन पूजन करते हैं। बाबा कहते हैं ये स्मृति है कि बरोबर पहले झार में एक ही धर्म होगा। विराट रूप में झार पर भी समझाना है। इस झार का बीज रूप ऊपर में है। झार का बीज है बाप, फिर जैसा बीज वैसा फल अर्थात पत्ते निकलते हैं। तो बीज कौन है? भगवान है। तो वैसा बाप समान पत्ते निकलते हैं। ये भी वंडर है ना। हाँ जी। कितनी छोटी चीज़ कितना फल देती है। बीज के लिए कह रहे बाबा, कितनी छोटी चीज़ कितना फल देती है। वो एक झाड़ बन जाता है, झाड़ से फिर फल निकलने लग जाते हैं। कितना उनका रूप बदलता जाता है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ को कोई नहीं जानता। इसको कहा जाता है कल्प वृक्ष। इसका बस गीता में ही वर्णन है। सब जानते हैं गीता ही नंबर 1 धर्म का शास्त्र है। शास्त्र भी नंबरवार तो होते हैं ना। कैसे नंबरवार धर्मों की स्थापना होती है, ये भी सिर्फ तुम ही समझते हो, और कोई में भी ये ज्ञान होता नहीं। तो ज्ञान की हर बात हमें ही समझ में आता है। तुम्हारी बुद्धि में है पहले पहले किस धर्म का झार होता है, फिर उनमें और धर्मों की वृद्धि कैसे होती है। तो बाबा अभी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी के बारे में कह रहे हैं, जो हमारे बुद्धि में नाचता है और फिर हम उसको समझ के धारण करके एक पैटर्न बनाते हैं। इसको कहा जाता है विराट नाटक। बच्चों की बुद्धि में सारा झार है। झार की उत्पत्ति कैसे होती है, मुख्य बात है ये। देवी देवताओं का झार अभी नहीं है और सब टाल टालियाँ खड़ी हैं। बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। ये भी गायन है। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी और सब धर्म विनाश हो जाते हैं। अभी तुम जानते हो कितना छोटा सा दैवी झार होगा, क्योंकि एक हार्मनी इन रिलेशनशिप होना ज़रूरी है जीवन मुक्ति वाला स्टेट में, और वो हमारे बुद्धि में ही होता है। हमारे मन बुद्धि ही सिंक्रोनाइज होते हैं, और बाबा ने जो कोरियोग्राफी डिज़ाइन किया है उसी के हिसाब से पैटर्न हमारे बुद्धि में ही बनता है। इसीलिए एक धर्म की ही स्थापना होता है और बाकी सब धर्म विनाश हो जाता है, नहीं तो फिर वो हार्मनी ख़त्म हो जाएगा। फिर और सब इतने धर्म होंगे ही नहीं। झाड़ पहले छोटा होता है, फिर बड़ा होता जाता है। बढ़ते बढ़ते अभी कितना बड़ा हो गया है। अभी इनकी आयु पूरी होती है। इनसे बनियन ट्री का मिसाल बहुत अच्छा समझाते हैं। जैसे बनियन ट्री जैसे जैसे पुराना होते जाता है, मूल थूर जो है वो सड़ जाता है, और बाकी जो टाली उनके बेसिस पर वो खड़ा रहता है। तो बाबा कहते हैं बढ़ते बढ़ते अभी कितना बड़ा हो गया है। अभी इनकी आयु पूरी होती है। इनसे बनियन ट्री का मिसाल बहुत अच्छा समझाते हैं। ये भी गीता का ज्ञान है जो बाप तुम्हें सम्मुख बैठ सुनाते हैं।
जिससे तुम राजाओं का राजा बनते हो। फिर भक्ति मार्ग में ये गीता शास्त्र आदि बनेंगे। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। तो बाबा हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा रहे इस वर्ल्ड की। फिर भी ऐसे ही होगा। फिर जो जो धर्म स्थापन होंगे उनका अपना शास्त्र होगा। सिख धर्म का अपना शास्त्र, क्रिश्चियन और बौद्धियों का अपना शास्त्र होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नाच रही है, और वो तब नाचेगी जब वो हिस्ट्री ज्योग्राफी को समझकर बुद्धि और मन को सिंक्रोनाइज कर लेते हैं। लो परसेप्शन से नहीं, वो एलिवेटेड परसेप्शन से जो बाबा हमें दे रहे हैं, जो बाबा ने डिज़ाइन किया है कोरियोग्राफी। बुद्धि ज्ञान डांस कर रही है। तुम सारे झार को जान गए हो, कैसे कैसे धर्म आते हैं, कैसे वृद्धि को पाते हैं। फिर अपना एक धर्म स्थापन होता है, बाकी खलास हो जाते हैं। गाते हैं ना, ज्ञान सूर्य प्रगटा। अभी बिल्कुल अंधियारा है ना, कितने ढेर मनुष्य हैं। फिर ये कितने सब होंगे ही नहीं, फिर ये इतने सब होंगे ही नहीं। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में ये थे नहीं। फिर एक धर्म स्थापन होना ही है। ये नॉलेज बाप ही आकर सुनाते हैं। तुम बच्चे कमाई के लिए कितनी नॉलेज आकर पढ़ते हो। बाप टीचर बनकर आते हैं तो आधा कल्प तुम्हारी कमाई का प्रबंध हो जाता है। तुम बहुत धनवान बन जाते हो। तुम जानते हो अभी हम पढ़ रहे हैं तो बाबा जो नॉलेज देते हैं, ज्ञान रतन देते हैं, वो ज्ञान रतन आधा कल्प के लिए हमारा कमाई का प्रबंध हो जाता है, और उसके हिसाब से बाहर भी धनवान बन जाते हैं। देवू बहन कुछ पूछना है? नहीं। अच्छा, तो बाबा कहते हैं ये है अविनाशी ज्ञान रत्नों की पढ़ाई। भक्ति को अविनाशी ज्ञान रतन नहीं कहेंगे। भक्ति में मनुष्य जो कुछ पढ़ते हैं उनसे घाटा ही होता है, क्योंकि वहाँ ज्ञान नहीं है। भक्ति सिर्फ फॉलो करने का नियम है। किसी ने कह दिया और जिसने कहा वो भी ज्ञान के हिसाब से नहीं कहा, उसके मन में जैसे आया, बुद्धि में जैसे समझे वैसे ही कह दिया, और फॉलोअर्स फॉलो कर दिया, जिसे अंधश्रद्धा कहते हैं, ब्लाइंड फेथ कहते हैं। ब्लाइंड है क्योंकि बुद्धि की आँख बंद है। तो बाबा कहते हैं रत्न नहीं बनते हैं। फिर रत्न तभी बनते हैं जब वो सत्य ज्ञान उसमें होता है। उसका ज्ञान वो होता है जब उस बात को एकदम अच्छी तरह, एकदम बिट्स में समझते हैं, समझकर उसको एब्जॉर्ब करने लायक बनता है। ज्ञान रत्नों का सागर एक बाप को ही कहा जाता है, बाकी वह है भक्ति। उसमें कोई भी एम ऑब्जेक्ट है नहीं, कमाई है नहीं। जाते हैं, सुनते हैं, अगर रोने वाली बात होता है तो रोते हैं, हंसने वाली बात होता है तो हंसते हैं, भूल के फिर आ जाते हैं। तो उसमें कमाई नहीं है, ना ही एम ऑब्जेक्ट है मुझे ये बनना है करके। उसका कोई लक्ष्य ही नहीं है, और लक्ष्य नहीं है तो लक्षण भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं कमाई के लिए तो स्कूल में पढ़ते हैं। जैसे स्कूल में कोई डिग्री प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करते हैं, फिर आगे जाके डिसाइड करते हैं कौन सा डिग्री लेना है, मुझे डॉक्टर बनना है, बैरिस्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो एक लक्ष्य होता है और उसी के हिसाब से पढ़ाई में ध्यान होता है। फिर भक्ति करने के लिए गुरु के पास जाते हैं। कोई जवानी में गुरु करते हैं, कोई बुढ़ापे में गुरु करते हैं, क्योंकि बुद्धि का ताला लगा हुआ है।
तो खुद तो समझ नहीं पाते हैं कोई बात को, इसलिए किसी और पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। किसी को ऊंचा समझ लेते हैं, सुपीरियर समझ के उसको सब जानने वाला डिक्लेयर कर देते हैं और फिर उसको फॉलो करने लग जाते हैं। कोई छोटेपन में ही संन्यास ले लेते हैं। कुंभ के मेले पर कितने ढेर आते हैं। सतयुग में तो ये कुछ भी नहीं होगा। तुम बच्चों की स्मृति में सब बातें आ गई हैं। तो स्मृति में आ जाता है तभी डांस होता है, तभी नाच नचते हैं। रचता और रचना के आदि मध्य अंत को तुम जान गए हो। उन्होंने तो कल्प की आयु ही बड़ी कर दी है। ईश्वर सर्वव्यापी कह दिया है। ज्ञान का पता नहीं है। बाप आकर अज्ञान नींद से सुजाग करते हैं। अभी तुमको ज्ञान की धारणा होती जाती है, बैटरी भरती जाती है, और यही है कमाई। और ज्ञान की धारणा होने के कारण मन अपने कंट्रोल में आने लग गया है और रूल भी कर पाते हैं मन को, नहीं तो मन कहीं और रस लेने लग जाते हैं। तो मन कंट्रोल में आने के बाद बुद्धि के साथ एक होके तब जाके बुद्धि योग बाबा के साथ लगता है। तो बैटरी भरती जाती है, ताकत आने लग जाते हैं। ज्ञान से है कमाई, भक्ति से है घाटा। टाइम पर जब घाटे का समय पूरा होता है तो फिर बाप कमाई कराने आते हैं। मुक्ति में जाना वह भी कमाई है। शांति तो सब मांगते रहते हैं। शांति देवा कहने से बुद्धि बाप तरफ चली जाती है। तो जो मुक्ति में जाते हैं, जो शांति मांगते हैं, उनको ज्ञान की ज़रूरत नहीं होता है। वो सज़ा खा के डायरेक्ट मुक्ति धाम में जाते हैं और मुक्ति धाम में जाके वहाँ रेस्ट पाके, क्योंकि वो लोग लंबे समय तक रेस्ट करते हैं। आधा कल्प के लिए वो वर्ल्ड साइकिल में आते ही नहीं, इसलिए आधा कल्प के लिए वहाँ रेस्ट करते हैं और वहाँ रेस्ट द्वारा आत्मा रिजुविनेट होती है। शांति तो सब मांगते रहते हैं। शांति देवा कहने से बुद्धि बाप तरफ चली जाती है। कहते हैं विश्व में शांति हो, परंतु वह कैसे होगी ये किसको भी पता नहीं है। विश्व में शांति होने के लिए बाबा जो कोरियोग्राफी डिज़ाइन किया है उसके हिसाब से चलना पड़े, क्योंकि जीवन मुक्ति स्टेट में ही शांति भी साथ में मिलता है, सुख और शांति। बाबा कहते शांति धाम सुख धाम अलग होते हैं, ये भी नहीं जानते हैं। जो पहला नंबर है उनको भी कुछ पता नहीं था। ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे बाबा, अभी तुमको सारी नॉलेज है, तुम जानते हो हम इस कर्म क्षेत्र पर कर्म का पाठ बजाने आए हैं। कहाँ से आए हैं? ब्रह्मलोक से। निराकारी दुनिया से आए हैं इस साकारी दुनिया में पाठ बजाने। हम आत्मा दूसरी जगह की रहने वाली है। यहाँ ये 5 तत्व का शरीर रहता है। शरीर है तब हम बोल सकते हैं। हम चैतन्य पाठधारी हैं। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते हैं। आगे नहीं जानते थे। अपने बाप को, अपने घर को, अपने रूप को यथार्थ रीति नहीं जानते थे। अभी जानते हैं आत्मा कैसे पाठ बजाती रहती है। स्मृति आई है, पहले स्मृति नहीं थी। तो जैसे ही वो कोरियोग्राफी को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर वो स्मृति आ जाती है और वो स्मृति अनुसार फिर ज्ञान डांस होता है
और वो ज्ञान डांस के अनुसार फिर धीरे धीरे वो एक्शन में वो हारमोनी वाला डांस दिखाई देता है। तुम जानते हो सच्चा बाप ही सच सुनाते हैं, जिससे हम सचखंड के मालिक बन जाते हैं। सच के ऊपर भी सुखमनी है, सुखमनी में है। सत कहा जाता है सचखंड को। देवताएं सब सच बोलने वाले होते हैं। सच सिखलाने वाला है बाप। तो बाबा वही बात कह रहे, देवताएं सब सच बोलने वाले होते हैं, क्योंकि जो संगम युग में ज्ञान डांस किया है वो एक्शन में देवताओं में दिखाई देता है, इसीलिए सच बोलने वाले होते हैं। और बाबा ने जो कोरियोग्राफी डिज़ाइन किया है वो सच वाला कोरियोग्राफी है। इसलिए बाबा ने कहा कि सच सिखलाने वाला है बाप। उनकी महिमा देखो कितनी है। गाई हुई महिमा तुमको काम में आती है। शिव बाबा की महिमा करते हैं, वही झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। सच बाप सुनाते हैं तो तुम बच्चे बच्चे बन जाते हो। सच बाप सुनाते हैं तो तुम बच्चे सच्चे बन जाते हो। सचखंड भी बन जाता है। भारत सचखंड था तो फिर सचखंड एक सच्चा स्टेज बन जाता है पाठ बजाने के लिए। नंबर 1 ऊंचते ऊंच तीर्थ भी ये है, क्योंकि सर्व की सद्गति करने वाला बाप भारत में ही आते हैं। एक धर्म की स्थापना होती है, बाकी सब का विनाश हो जाता है। बाप ने समझाया है सूक्ष्म वतन में कुछ है नहीं, ये सब साक्षात्कार होते हैं। भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार नहीं होता तो इतने मंदिर आदि कैसे बनते, पूजा क्यों होती। साक्षात्कार करते हैं, फील करते हैं, ये चैतन्य थे। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में जो कुछ मंदिर आदि बनते हैं, जो तुमने सुना देखा है, वह सब रिपीट होगा। चक्र फिरता ही रहता है। ज्ञान और भक्ति का खेल बना हुआ है। हमेशा कहते हैं ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, परंतु डिटेल कुछ नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, क्योंकि भक्ति में ज्ञान नहीं है, ज्ञान की रोशनी नहीं है, इसलिए अंधेरा है, रात। वैराग्य है रात का। जब भक्ति वाला रात आता है तब वैराग्य होता है। फिर दिन होता है। भक्ति में है दुख, इसलिए उसका वैराग्य। सुख का तो वैराग्य नहीं कहेंगे। जीवन में जब सुख आता है तब किसी को भी ऐसे महसूस नहीं होता है कि सुख चला जाए, पर दुख आते ही दुख से छूटने की कोशिश करते हैं, चाहे किसी और को कंट्रोल करके, अगर विधि पता नहीं होता है तो। संन्यास आदि भी दुख के कारण लेते हैं। कोई भी सन्यासी संन्यास लेते हैं तो इस दुनिया में दुख है बोलकर वो उस दुख से भागते हैं, क्योंकि दुख को सुख में परिवर्तन करने का ज्ञान नहीं है उनमें। समझते हैं पवित्रता में सुख है, इसलिए स्त्री को त्याग चले जाते हैं। आजकल तो धनवान भी बन गए हैं, क्योंकि संपत्ति बिगड़ तो सुख मिल ना सके, इसलिए भिन्न भिन्न तरीका से धन कमाने का प्रबंध कर लिया गया है। माया वार कर जंगल से फिर शहर में ले आती है। विवेकानंद और रामकृष्ण भी 2 बड़े सन्यासी होकर गए हैं। सन्यास की ताकत रामकृष्ण में थी, बाकी भक्ति का समझाना करना वह विवेकानंद का था। दोनों की पुस्तकें हैं। पुस्तक जब लिखते हैं तो एकाग्रचित हो बैठ लिखते हैं।
रामकृष्ण जब अपनी बायोग्राफी बैठ लिखते थे तो शिष्य को भी कहा, तुम जाकर दूर बैठो। था बहुत तीखा कड़ा सन्यासी, नाम भी बहुत है। बाप ऐसे नहीं कहते कि स्त्री को माँ कहो, क्योंकि रामकृष्ण ने स्त्री को माँ कहा था। बाप तो कहते हैं उनको भी आत्मा समझो। बाबा किसी की भी चीज़ का आधार लेने नहीं देते हैं, समझ देते हैं, परिवर्तन होने का शक्ति देते हैं। आत्माएं तो सब भाई भाई हैं। सन्यासियों की बात अलग है। उसने स्त्री को माँ समझा, माँ की बैठ बड़ाई की है। ये ज्ञान का रास्ता है। वैराग्य की बात अलग है। वैराग्य में आकर स्त्री को माँ समझा। माता अक्षर में क्रिमिनल आई नहीं होगी। बहन में भी क्रिमिनल दृष्टि जा सकती है। माता में कभी खराब ख्याल नहीं जाएगी। बाप की बच्ची में भी क्रिमिनल दृष्टि जा सकती है, माँ में कभी नहीं जाएंगे। सन्यासी स्त्री को माँ समझने लगा। उनके लिए ऐसे नहीं कहते कि दुनिया कैसे चलेगी, पैदाइश कैसे होगी। वह तो एक को वैराग्य आया, माँ कह दिया। उनकी महिमा देखो कितनी है। यहाँ बहन भाई कहने से भी बहुतों की दृष्टि जाती है, इसलिए बाबा कहते हैं भाई भाई समझो। ये है ज्ञान की बात, वह है एक की बात। यहाँ तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ढेर भाई बहन है ना। बाप बैठ सब बातें समझाते हैं। तो सन्यासी क्या करते हैं, एक स्त्री के साथ पवित्रता धारण करने के लिए स्त्री को माँ कहकर एक के साथ वो पवित्र रिश्ता जोड़ते हैं। पर बाबा ने हमें हर एक आत्मा के साथ भाई भाई का दृष्टि जोड़ा है। बाबा कहते हैं बाप बैठ सब बातें समझाते हैं। ये भी तो शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है ब्रह्मा बाबा ने। वह धर्म ही अलग है निवृत्ति मार्ग का, जहाँ घर बार छोड़ देते हैं, सिर्फ पुरुषों के लिए है। वह है हद का वैराग्य। तुमको तो सारी बेहद की दुनिया से वैराग्य है, और ये वैराग्य तभी आएगा जब वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में स्मृति होगी। संगम पर ही बाप आकर तुम्हें बेहद की बातें समझाते हैं। अभी इस पुरानी दुनिया से वैराग्य करना है। ये बहुत पतित छी दुनिया है। यहाँ शरीर पावन हो न सके। आत्मा को नया शरीर सतयुग में ही मिल सकता है। भल यहाँ आत्मा पवित्र बनती है, परंतु शरीर फिर भी अपवित्र रहता है जब तक कर्मातीत अवस्था हो। बाबा कहते सोने में खाद पड़ती है तो जेवर भी खाद वाला बनता है। खाद निकल जाए तो जेवर भी सच्चा बनेगा। इन लक्ष्मी नारायण की आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान हैं। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही तमो प्रधान काले हैं। आत्मा काम चिता पर बैठ काली बन गई है। बाप कहते हैं फिर हम आकर सावरे से गोरा बनाते हैं नॉलेज द्वारा। ये ज्ञान की सारी बात है, बाकी पानी आदि की बात नहीं जो गंगा पतित पावनी है कहते हैं। सब कामचिता पर बैठ पतित बन पड़े हैं, इसलिए राखी बंधवाई जाती है कि पावन बनने की प्रतिज्ञा करो। तो ये एक एक बातें जब समझते हैं और धारण करके वो इम्प्लीमेंट करके धारण करते हैं तो ये कमाई के रूप में हो जाता है। ये प्रॉफिट लाता है, आत्मा में ताकत भरने लग जाता है, बैटरी फुल होने लग जाता है। इसलिए वो इस बिज़नेस में प्रॉफिट है, घाटा नहीं है। घाटा होता है भक्ति में, क्योंकि वहाँ आत्मा की ताकत नहीं बढ़ती है, वहाँ घटते जाते हैं।
बाप कहते हैं हम आत्माओं से बात करते हैं। मैं आत्माओं का बाप हूँ जिसको तुम याद करते आए हो। बाबा आओ, हमको सुखधाम में ले चलो, दुख हरो। कलयुग में होते हैं अपार दुख। बाप समझाते हैं तुम काम चिता पर बैठ काले तमो प्रधान हो गए हो। अब मैं आया हूँ काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाने के लिए। अब पवित्र बन स्वर्ग में चलना है, तो उसके लिए बाबा ने नई डिज़ाइन के कोरियोग्राफी किया है, जो पैटर्न हमें दिया धारण कराया है। बाप को याद करना है। बाप कशिश करते हैं। बाबा के पास युगल आते हैं, एक को कशिश होती है, दूसरे को नहीं होती। पुरुष ने फट से कह दिया हम इस अंतिम जन्म में पवित्र रहेंगे, काम चिता पर नहीं चढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि निश्चय हो गया। निश्चय अगर होता तो बेहद बाप को पत्र लिखते, कनेक्शन में रहते। सुना है पवित्र रहते हैं, अपने धंधे आदि में ही मस्त रहते हैं। बाप की याद ही कहाँ है? तो बाबा को अगर याद नहीं करते हैं, वो पवित्रता लंबा समय तक नहीं टिक सकता है, क्योंकि ताकत नहीं भर पाते हैं। ऐसे बाप को तो बहुत याद करना चाहिए। स्त्री पुरुष का आपस में कितना प्यार होता है, पति को कितना याद करती है। बेहद के बाप को तो सबसे जास्ती याद करना चाहिए। गायन भी है ना, प्यार करो चाहे ठुकराओ, हम हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे नहीं यहाँ आकर रहना है, वह तो फिर संन्यास हो गया। घर बार छोड़ यहाँ आकर रहे। तुमको तो कहा जाता है गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। ये सबसे बड़ी मंजिल है। ये पहले तो भट्टी बननी थी, जिससे इतने तैयार हो निकले। उनका भी बहुत अच्छा वृत्तांत है। जो दादी लोग 14 साल तपस्या करके निकले हैं, उनके बारे में बाबा कह रहे। जो बाप का बनकर अंदर यज्ञ में रह करके रूहानी सर्विस नहीं करते, वह जाकर दास दासिया बनते हैं। फिर पिछाड़ी में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ताज मिल जाता है। तो बाबा जो कह रहे हैं कि बाप का बनकर अंदर यज्ञ में, जो प्रवृत्ति मार्ग में है वो भी यज्ञ में है। और रूहानी सर्विस ये नहीं है कि बाहर से स्थूल सर्विस में बिजी रहो। रूहानी सर्विस मनसा सर्विस है। मनसा वाचा कर्मणा तीनों सर्विसेज इंक्लूडेड है इसमें। तो अगर कोई भी सर्विस नहीं करते हैं तो जाकर दास दासी बनते हैं। जो बंधनों में अटके हुए होते हैं, जो किसी और के कंट्रोल में रहते हैं, वो जाकर दास दासी बनते हैं। रूहानी सर्विस माना स्टैंडिंग फॉर सेल्फ, अपना ध्यान रखना, हर पल स्वयं को करप्ट होने से बचाना। तब जाके आत्मा अभिमानी स्थिति में टिक पाएंगे। और आत्मा अभिमानी स्थिति में टिकना ही रूहानी सर्विस है। अगर वो ध्यान नहीं रखते हैं तो दास दासी जाके बनेंगे। और फिर आगे जो जन्म होगा वहाँ जाके पिछाड़ी में त्रेता में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ताज मिल जाता है। उन्हों का भी घराना होता है, प्रजा में नहीं आ सकते, वो दास दासी ही बनते हैं। कोई बाहर का आए अंदर वाला नहीं बन सकता। बाहर वाले जो है वो बाहर वाले ही होंगे, वो अंदर वाला नहीं बन सकता। वल्लभाचारी बाहर वालों को कभी अंदर आने नहीं देते हैं। ये सब समझने की बातें हैं। ज्ञान है सेकंड का। फिर बाप को ज्ञान का सागर क्यों कहा जाता है? समझाते ही रहते हैं, पिछाड़ी तक समझाते ही रहेंगे। जब राजधानी स्थापन हो जाएगी
तुम कर्मातीत अवस्था में आ जाएंगे, फिर ज्ञान पूरा हो जाएगा। है सेकंड की बात, परंतु फिर समझाना पड़ता है। वो पैटर्न को, वो विधि को बार बार समझाना होता है, तब जाके हमारा जो रावण वाला पैटर्न बना हुआ है कोरियोग्राफी का, वो चेंज होके वो सचखंड वाला पैटर्न बनता है। बाबा कहते हैं हद के बाप से हद का वर्षा, बेहद का बाप विश्व का मालिक बना देते हैं। तुम सुख धाम में जाएंगे तो बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। वहाँ तो है ही सुख। ये तो खातिरी है, बाप आए हैं, हम नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं राजयोग की पढ़ाई से। और वो दुनिया के मालिक बनते हैं जहाँ अथाह धन है, जहाँ कोई भी चीज़ की कमी नहीं है, जहाँ आत्मा फुल बैटरी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, इस पतित छीछी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख आत्मा को पावन बनाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। क्योंकि जो पुराना पैटर्न, उसके प्रति अगर वैराग्य नहीं होगा तो नया पैटर्न धारण नहीं होगा। फिर नए रूप से जो बाबा हमें जो डांस सिखा रहे हैं वो डांस नहीं कर पाएंगे, ज्ञान डांस नहीं कर पाएंगे। एक बाप की ही कशिश में रहना है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान की धारणा से अपनी बैटरी भरनी है। ज्ञान रत्नों से स्वयं को धनवान बनाना है। जब ज्ञान का विचार सागर मंथन बुद्धि में होगा तब वो रत्नों में परिवर्तन होगा। अभी कमाई का समय है, इसलिए घाटे से बचना है। बाबा देते हैं रत्नों के रूप में, पर हमारे लिए वैल्यूएबल तभी होगा जब वो समझेंगे। वरदान, ज्ञान रत्नों को धारण कर व्यर्थ को समाप्त करने वाले होली हंस भव। तो जब ज्ञान रत्न को धारण करते हैं तो व्यर्थ जो है वो समाप्त हो जाता है। वो कैसे समाप्त होता है? जब भी कोई बात सामने आती है, कोई सर्कमस्टेंस दिखाई देता है, ये सिचुएशन सामने आता है, उसमें जो व्यर्थ बातें हैं वो ज्ञान रत्नों से परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि एक देखने का ज़रिया, वो नया परसेप्शन जो बाबा दे रहे हैं, जो नया पैटर्न, जो नया कोरियोग्राफी बाबा सिखा रहे हैं डांस करने का, वो जब यूज़ करते हैं तो व्यर्थ समाप्त हो जाता है। और जब व्यर्थ समाप्त हो जाना माना होली हंस बनना। होली हंस की दो विशेषताएं हैं। एक है ज्ञान रतन चुगना, पहले उस ज्ञान रतन को उठाना पड़ेगा। और दूसरा निर्णय शक्ति द्वारा दूध और पानी को अलग करना। उसके बाद उस ज्ञान रतन को चर्ण करके दूध और पानी को अलग करना है। दूध और पानी का अर्थ है समर्थ और व्यर्थ का निर्णय। थोड़ा सा भी उस ज्ञान के पॉइंट में अज्ञानता या व्यर्थ का मिक्सचर नहीं हो, पानी नहीं हो, उसको अलग कर देना। तो उसके लिए निर्णय करने का शक्ति होना चाहिए, कौन सा समर्थ है और कौन सा व्यर्थ है।
व्यर्थ को पानी के समान कहते हैं और समर्थ को दूध समान, क्योंकि समर्थ जो है वो ताकत भरता है, आत्मा का बैटरी को फुल करता है। तो व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात होली हंस बनना। हर समय बुद्धि में ज्ञान रतन चलते रहे, मनन चलता रहे, तो रत्नों से भरपूर हो जाएंगे। धीरे धीरे वो ज्ञान डांस करते करते अंदर में सिर्फ ज्ञान रत्नों का खजाना भरपूर होते जाएंगे, और वो खजाना लेके जीवन मुक्ति का स्थिति को लेके सतयुग में पाठ बजाने जाएंगे। स्लोगन, जहाँ सदा अपने श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रहे। अपोजिशन को समाप्त करने वाले ही विजयी आत्मा हैं। श्रेष्ठ पोजीशन हमारा क्या है? सोल कॉन्शियसनेस स्टेट, वो डिटैच स्टेट, वो न्यूट्रल स्टेट, जहाँ कोई भी बातों से प्रभावित नहीं होते हैं, क्योंकि बाहर जो भी बातें हैं सब वो लो क्वालिटी वाला बातें हैं, सब वो रावण के कोरियोग्राफी चल रहा है, रावण के हिसाब से मूवमेंट चल रहा है। तो जब वो डिटैच स्टेट में, न्यूट्रल स्टेट में रहेंगे, तो जो ऑपोजिशन है, जो रावण के बातें दिखाई देता है, उनको समाप्त कर देंगे, स्वयं को करप्ट करने से बचा सकते हैं, और तभी उन आत्माओं को विजयी आत्मा कहेंगे। वही विजयी बन सकते हैं। जो बाबा का भाव ये है कि स्वयं को बचा के रखना है, अपना स्थिति को बचा के रखना है। इतना प्यार अपना स्थिति से हो कि बहुत केयरफुल रह के, सतर्क रह के हर कदम पर अपना स्थिति को बचाना, क्योंकि एक बार स्थिति खराब हुआ फिर उसको ठीक करने में समय वेस्ट करना होता है। तो समय वेस्ट ना जाए, हर कदम पर कमाई हो, हर कदम पर अपना स्थिति उस स्थिरता में, उस स्टेबिलिटी में रहे, चाहे कैसा भी वातावरण हो। तब जाके कहेंगे कि कमाई कर रहे हैं, घाटा नहीं पड़ रहा है। अच्छा, ओम शांति। स्वयं के साथ जुड़ जाए। और स्वयं के साथ जुड़ने के लिए यात्रा पर जितना भी विघ्न है, उन विघ्नों को सामना करके हटाते जाएं। मैं वो शिव शक्ति हूँ जिनमें वो सारे शक्तियाँ हैं। विघ्नों को समाप्त करने का। मैं वो पोजीशन में सेट होने वाली आत्मा हूँ जो स्वयं से बहुत प्यार करती हूँ। क्योंकि मुझे अनुभव है कि मेरा ये डिटैच्ड स्टेट, मेरा ये न्यूट्रल स्टेट
मुझे हमेशा बचा कर रखते हैं। मैं इंडिपेंडेंट आत्मा हूँ। मैं अप्रभावित रहती हूँ। और उसके लिए मैं हर पल केयरफुल रहती हूँ। मेरा ये स्थिति मेरे लिए सबसे प्यारा है। क्योंकि यही वो स्थिति है जो मेरे बाबा से मिलाने का निमित्त बनता है। जिस स्थिति द्वारा बाबा को हर पल में साथ रख पाती हूँ।